नमस्कार साथियों। आज हम बात करते हैं सोमनाथ मंदिर की। इतिहास की एक ऐसी घटना जो आज भी लोगों के जहन में गूंजती है और इस पर तरह तरह के सवाल उठते हैं। तो सोमनाथ मंदिर का इतिहास, उस पर होने वाला आक्रमण, उसका पुनर्निर्माण, उस पर विवाद और उसके आस्था की कहानी, इन सारे बिंदुओं पर बात होगी। और बात होगी कि बौद्ध धर्म से आखिर इसका क्या संबंध है, आखिर ये तोड़ा क्यों गया, फिर ये बनाया क्यों गया, और आखिर ये अभी तक बौद्ध धर्म के लोग हैं उनको क्यों नहीं दिया गया। ऐसी तमाम जानकारी जो आपके लिए इतिहास में झांकने का एक अवसर प्रदान करेगी और आप जानेंगे भारत के एक प्रसिद्ध मंदिर के बारे में। तो नमस्कार साथियों, अब हम बात कर रहे हैं जो कि मैंने बोला था कि आखिर सोमनाथ का मंदिर क्या है। तो सोमनाथ का मंदिर सिर्फ एक मंदिर ही नहीं, न केवल ये इतिहास की बात है, बल्कि ये आस्था, संघर्ष और विवादों की एक अमर गाथा है। एक ऐसी गाथा जो दिन प्रतिदिन नई हो जाती है और इस पर विवाद उठते हैं, शंकाएं आती हैं और फिर समय समय पर इसके जवाब दिए जाते हैं। साथियों, ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कहानी बताने जा रहा हूँ, वो सारी की सारी कई स्रोतों से उठाई गई है। इसकी पुष्टि या इसके बारे में कुछ ऐसा प्रामाणिक तथ्य हमारे पास नहीं है जिस पर मैं दावा कर सकूं कि ये सारी बातें ठीक हैं, क्योंकि ये कई स्रोतों से उठाई गई जानकारियां हैं, विभिन्न स्रोत इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। तो ये कहानी है सोमनाथ के मंदिर की। एक ऐसा स्थल जो बार बार टूटा, लेकिन हर बार और ज़्यादा भव्यता के साथ खड़ा हुआ और ये अपनी विशालता, अपनी महानता की कहानी स्वयं ही कहने लगा। तो क्या है सोमनाथ का मंदिर और क्या है इसका ऐतिहासिक महत्व, और इसे क्यों तोड़ा गया, किसने तोड़ा, कब तोड़ा, फिर इसे कब किसने बनवाया, क्यों बनवाया, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए इसके विवाद क्या हैं, और उस दौर के महान व्यक्तियों ने इन घटनाओं पर क्या कहा था। आइए ये सब हम क्रमशः जानते हैं। पहले तो इसकी एक पौराणिक कथा है। पौराणिक कथा, जैसा कि आप जानते हैं, ऐसी कथाएं जो सिर्फ आपको लिखित रूप में पुराणों में मिलेंगी। यदि हम उसका ऐतिहासिक महत्व जानना चाहें तो उसके कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते हैं, सिर्फ इसके कि हाँ, ये बात उस समय कही गई है। तो उसमें कहा गया है कि सोमनाथ मंदिर का नाम जुड़ा है चंद्रदेव यानी सोम से। अब चंद्र जो कहते हैं चंद्रमा को, तो उसी का दूसरा नाम हो जाता है सोम। तो कहा जाता है कि चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से विवाह किया था। पहले बता चुका हूँ कि एक पौराणिक कथा है, इस बारे में भी बता रहा हूँ, लेकिन वो सिर्फ रोहिणी से प्रेम करते थे। पुराण कह रहा है कि उनके बीवी थी 27 थी, पत्नियां तो 27 थीं, लेकिन वो प्रेम एकमात्र रोहिणी से करते थे। इससे क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग होने का श्राप दे दिया। अब यहाँ पर आती है रिश्तों की बात कि 27 पत्नियां थीं लेकिन एक से प्रेम करते थे। तो आखिर लड़कियों के पिता ने अपने दामाद को अर्थात चंद्रमा को श्राप दे दिया कि आप टीबी रोग से ग्रस्त हो जाएं, आप रोगी बन जाएं, जिससे उनकी चमक खत्म हो गई। क्योंकि फिर मैं एक बात दोहराना चाहता हूँ, ये पौराणिक कथा है कि जब एक ससुर ने अपने दामाद को एक श्राप दिया और वो श्राप कारगर हुआ और चंद्रमा की चमक खत्म होने लगी। अब जब चमक खत्म हो गई, तब क्या हुआ, दुखी होकर चंद्रदेव ने प्रभास क्षेत्र में आकर भगवान शिव की तपस्या की। जब उनकी चमक खत्म हो गया, उनका तेज खत्म हो गया, जब उनके पास उन्हें लगने लगा कि मेरे पास मेरी पूजा होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि मैं सुंदर हूँ, मेरे अंदर चमक है, और वही चमक जब खत्म हो जाती है तो उससे वो निजात पाने के लिए अर्थात अपनी आभा को पुनः प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की आराधना करते हैं। उसी आराधना से क्या होता है, उन्हें श्राप से भगवान ने मुक्ति दी और सोमनाथ के रूप में वो स्वयं प्रकट हुए। फिर कहानी बदलती है कि सोमनाथ के रूप में वो खुद प्रकट हुए, अर्थात शंकर जी खुद आ गए। वहीं पर पहला
ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ। अर्थात ये कहते हैं कि ये सोमनाथ का जो मंदिर है वो भगवान शिव का खुद का एक रूप है, सिर्फ एक कहानी है। ये कथा उस समय के लोगों के लिए पुनर्जन्म और आस्था की प्रतीक थी, जो उन्हें जीवन की चुनौतियों से लड़ने की प्रेरणा देती थी। तो इस कथा के बारे में प्रचलित है कि उस व्यक्ति को ये आवाज़ देती थी, उस व्यक्ति को लिए थोड़ा सा मजबूती देती थी, जो ये मानता था कि अगर कहीं पर कोई हमें हानि पहुंचाता है, किसी के द्वारा हमें नुकसान पहुंचाया जाता है, तो एक ऐसा भी हमारा आश्रयदाता है जो हमें फिर से जीवन जीने की कला सिखाएगा और हमें फिर से शक्ति देगा। यही कहानी है सोमनाथ की। अब अब हम जानते हैं कि आखिर फिर इस पर आक्रमण क्यों हुए। जब ये भगवान शंकर का स्वयं का एक अंश था, स्वयं का एक रूप था, फिर इस पर आक्रमण क्यों हुई है, आक्रमण के पीछे की आखिर वजह क्या है। ये कहानी होती है कि इस मंदिर का पूरा इतिहास संघर्ष और साहस से भरा हुआ है। इस मंदिर को समय समय पर निशाना बनाया गया और इसे कई बार नष्ट किया गया और फिर पुनः निर्मित किया गया। आइए हम उन घटनाओं को जानें कि कब। तो इस पर पहला आक्रमण होता है 1225 ईस्वी में। साथियों, आज हम 2025 में बात करते हैं, लेकिन इस पर पहला आक्रमण हो चुका था 1225 ईस्वी में, जब इस पर महमूद गजनबी ने आक्रमण किया और सबसे बड़ा हमला भी महमूद गजनबी द्वारा किया गया था। कहा जाता है कि उसने मंदिर को लूटा, वहाँ रखी संपत्ति को अपने साथ ले गया और हजारों श्रद्धालुओं की हत्या कर दी। होता यह है कि मंदिरों के पास बहुत संपत्ति हुआ करती थी, क्योंकि जो जनता थी, जनता जनार्दन अपने प्रार्थना के रूप में, अपनी मनौती के रूप में वहाँ पर बहुत दान देती थी और वह दान धीरे धीरे मंदिरों में इकट्ठा होता था और वो एक एक पैसा करके जो इकट्ठा हुआ पैसा वहाँ जमा होता था, करोड़ों की संपत्ति हो जाती थी। तब भी जब हमारा देश किस रूप में था आप खुद ही जानते हैं। 2025 में हमारे देश की क्या हालत होगी वो आप स्वयं ही समझ सकते हैं। तब के लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी थी जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया, मंदिर को तोड़ दिया, श्रद्धालुओं की हत्या कर दी, और उस समय के लोगों ने क्या कहा। तब इस घटना से पूरे भारत को झकझोर दिया। महमूद गजनबी ने जब आक्रमण किया, मंदिर को लूटा, लोगों को मारा, तो क्या हुआ, पूरे भारत देश में ये घटना बहुत ही दिल को झकझोर देने वाली थी। लेकिन अब इसका सबूत क्या है, तो इतिहासकार अल-बरूनी ने भी इसका जिक्र किया है और बताया कि कैसे इस घटना ने जनमानस में एक आक्रोश पैदा किया। अर्थात एक हमलावर द्वारा जब ये मंदिर तोड़ा गया, अल-बरूनी साहब अपनी किताब में कहते हैं कि आखिर फिर एक जनता में आक्रोश पैदा हुआ और कुछ शासक इस हमले का जवाब भी देना चाहते थे। जैसा आपको पता है, भारत देश कई टुकड़ों में बटा हुआ था और हर क्षेत्र का एक अपना अलग राजा होता था। तो उस समय जब मंदिर तोड़ा गया, लूटा गया, तब कई तत्कालीन शासक जो इधर उधर के थे, आस पड़ोस के थे, वो चाहते थे कि महमूद गजनबी को इसका बदला दिया जाए। लेकिन उस समय की राजनीतिक अस्थिरता से ये नहीं हो सका। अर्थात खुद की कहानी है, हमारे देश की कहानी है कि किसी भी बाहरी आक्रमण को सहने के लिए तो हम मजबूर थे, लेकिन उसका मुकाबला करने के लिए हम मजबूत नहीं थे। अर्थात लोगों ने चाहा कि महमूद गजनबी से बदला लिया जाए, लेकिन कोई बदला नहीं ले सका, क्योंकि हम बटे हुए थे, अर्थात हम टुकड़ों में थे। इसलिए हम किसी भी बाहरी आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब नहीं दे पाए। फिर बात आगे बढ़ती है 1299। 1025 में ये तोड़ा गया आक्रमण के द्वारा। फिर ये आता है कि 2000 नहीं, बल्कि जब अलाउद्दीन खिलजी राजा होते हैं, अर्थात 1299 ईस्वी में, तो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने फिर इसको, उसके एक सेनापति ने
मंदिर को फिर तोड़ दिया। अब ये पुनर्स्थापित हो गया था, टूटने के बाद में पुनर्स्थापित हो गया था, अर्थात महमूद गजनबी वापस चला गया, लेकिन वहाँ के जो क्षेत्र वाले थे, लोगों की आस्था जुड़ी हुई थी, लोग फिर वहाँ पहुँचते रहे, फिर उसका थोड़ा बहुत निर्माण करा दिया। लेकिन उससे फिर 200 साल बाद में ही 200 पौने 200 साल बाद में 300 साल पूरे नहीं होते, तब फिर क्या होता है कि फिर दिल्ली के अब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, इसके एक सेनापति ने मंदिर को फिर से तोड़ दिया। अर्थात टूटा हुआ मंदिर थोड़ा बहुत सही हुआ और फिर तोड़ दिया गया। इसके बाद में भी ये परंपरा समाप्त नहीं हुई। इसके बाद मंदिर में फिर श्रद्धा भक्ति लोगों में जागी बनी रही और फिर उस पर लोग जाने लगे। लेकिन तीसरा आक्रमण फिर होता है 1706 में। इस बार आक्रमण किसने किया था? औरंगजेब ने। मुगल सम्राट औरंगजेब ने मंदिर को पूरी तरह ध्वस्त करवा दिया। इस बार की तोड़फोड़ सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक भी थी, ताकि हिंदू राजाओं की एकता को तोड़ा जा सके। लड़ाई हमेशा से काय की हुई है, राजनीति की हुई है। भारत में या विश्व के इतिहास में आप देखिए, धर्म की आड़ में लोगों ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा किया है। धर्म को आगे कर कर लोगों ने सत्ता की लड़ाइयाँ लड़ी हैं। कोई भी लड़ाई ऐसी नहीं थी जिसमें किसी ने धर्म को बचाने का प्रयास किया हो, या जो व्यक्ति युद्ध के मैदान में है वो धार्मिक हो ही नहीं सकता, धर्म चाहे उसका कोई भी हो। तो इस प्रकार से तीसरा आक्रमण हो गया 1706 में। हर बार मंदिर को नुकसान हुआ और इस बार औरंगजेब ने सोचा कि जो हिंदू राजा हैं वो इसी नाम पर इकट्ठे हो जाते हैं, ये मंदिर को नष्ट कर दिया जाएगा तो उनकी एकता टूट जाएगी, और उसने ये अपना सपना पूरा किया। लेकिन इसका जो ये 3 आक्रमण मैंने बताया, एक चौथा भाग है जिसमें हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म से आखिर इसके क्या विवाद हैं, क्या कारण था कि बौद्ध धर्मावलंबी ये मानते हैं कि ये मंदिर हमारा है, अर्थात ये बौद्धों का है। किसकी बात में कितनी सच्चाई है आप आगे जानेंगे। तो हाल के ही कुछ वर्षों में सोमनाथ मंदिर से जुड़े कुछ विवाद सामने आए हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, और ये जो है पूरा जो हमारी जो खोजें हैं, पुरातात्विक खोजों में एक नए प्रश्न खड़े किए हैं। आखिर 2020 में एक विवाद सामने आता है, वो क्या था? पुरातत्व विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार सोमनाथ मंदिर के नीचे एल आकार की 3 मंजिला संरचना और बौद्ध गुफाएं पाई गई हैं। अब जैसा कि इतिहासकार बताते हैं कि भारत में जगह जगह बौद्ध स्तूप थे, बौद्ध की गुफाएं थीं, बौद्ध के स्मारक चिन्ह थे और शिलालेख थे, सब कुछ थे। इसी प्रकार का एक विवाद 2020 में सामने आया और ये पाया गया कि एल आकार की एक संरचना है और उसके बाद में जो कि गुफा है, जो कि जैसे कि बौद्ध धर्म के अनुयायी बनाते थे वैसी ही गुफा है। फिर इसी पे विवाद होता है। इन खोजों के बाद कुछ विद्वानों और संगठनों ने दावा किया कि वर्तमान सोमनाथ मंदिर एक प्राचीन बौद्ध विहार के ऊपर बना है, अर्थात इससे संबंधित बहसें और चर्चाएं सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफार्मों पर देखी गई हैं। तो जब ये पाया गया कि इसके नीचे जो है बौद्ध चिन्ह हैं, बौद्ध विहार है, लेकिन उसी के ऊपर इसको सोमनाथ मंदिर को बनवा दिया गया है, ये विवाद अभी चल रहा है, क्योंकि मंदिर के नीचे की खुदाई नहीं हुई। जिस भी आक्रमणकारी ने तोड़ा उसने ऊपर से तोड़ा और मंदिर टूटने के बाद हमेशा मंदिर ही बन गया। इसलिए इस बात को जानने के लिए हमें उन खोजों पर जाना होगा जो कि पुरातत्व विभाग द्वारा की गई हैं, जो सही है या गलत हैं, ये अभी भी एक बहस का मुद्दा बना हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि आखिर इसका आधुनिक इतिहास और इसका पुनर्निर्माण कब कब हुआ, इस बारे में हम जानते हैं। स्वतंत्रता के बाद अर्थात 1947 के बाद जब भारत आज़ाद होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के मंदिर के पुनर्निर्माण का बीड़ा उठाया, अर्थात जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। भारत के इतिहास में इनका बहुत योगदान है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने कहा था कि मैं इस मंदिर को फिर से बनवाऊंगा
और फिर सिलसिला शुरू होता है। देश आज़ाद हो गया तो 1951 में उस समय के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस मंदिर का उद्घाटन किया और उस समय उनका वक्तव्य था, उन्होंने कहा था कि सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण इस बात का प्रतीक है कि आस्था और संस्कृति को मिटाया नहीं जा सकता। मजे की बात है, भारत का मंदिर 3 बार तोड़ा गया, उसके बाद में उससे बौद्ध धर्म के विवाद भी जुड़े हैं। फिर भी भारत का राष्ट्रपति वहां जाकर कहते हैं कि सिर्फ इस बात का ये प्रतीक है, हम जो आज उद्घाटन कर रहे हैं। बहुत चौंकाने वाला शब्द है उद्घाटन। आखिर मंदिर तुम्हारा तोड़ा गया, बनाया गया, फिर उद्घाटन हुआ, लेकिन फिर भी आप उद्घाटन हो रहा है। कोई बात नहीं, इस बारे में किसी दिन फिर बात की जाएगी। पहला उनका वक्तव्य था, जो एक संदेश था कि संस्कृति को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता, अर्थात कोई एक भी चिन्ह बचा रहेगा तो कोई न कोई उस आस्था को, उस धर्म को मानने वाला उसको पुनर्जीवित कर देगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस बात को कहना चाहते थे। उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में, उद्घाटन के समय में ये बात कही थी। अब उन्होंने कहा था आगे इसमें, ये सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि ये भारत की आत्मा का पुनर्जन्म है। अर्थात उन्होंने कह डाला अपनी तरफ से कि ये जो है केवल उसका ढांचा नहीं है, ये एक आत्मा, अर्थात क्या कहते हैं कि पत्थरों का ढांचा नहीं है, ये उसकी भारत की आत्मा है। अब क्योंकि एक पक्ष ये भी था कि ये भारत के लिए प्रमुख मंदिर है, भारत की आस्था से जुड़ा हुआ है, भारत के लोगों की विचारधारा इसमें है, उन्होंने इसीलिए कह दिया ये सिर्फ पत्थर नहीं है बल्कि एक भारत की आत्मा इसमें बसती है। अब लोगों ने क्या कहा, अब महान लोगों ने इसके बारे में क्या कहा है, आप देखिए कि महात्मा गांधी ने कहा था सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण होना चाहिए, लेकिन ये भी कहा ये कार्य सरकारी धन से नहीं बल्कि जनता के सहयोग से होना चाहिए ताकि वो सामुदायिक सौहार्द बना रहे। गांधी जी चाहते थे कि इसका निर्माण हो, पुनर्निर्माण तो हो, लेकिन सर्व सहयोग से हो ताकि लोगों की आस्था इससे जुड़ी रहे, हर व्यक्ति समझे कि इसको बनाने में मेरा भी योगदान है, अर्थात उसका लगाव बना रहे और धर्म की एकता बनी रहे। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय कहा था कि ये जो है सरकारी धन से अगर बनाया जाएगा तो मंदिर तो बन जाएगा, पुनर्निर्माण तो हो जाएगा, लेकिन लोगों का जुड़ाव नहीं हो पाएगा, अर्थात इसमें सरकारी पैसा नहीं लगना चाहिए। अब तीसरे नंबर के जो उस समय के महान व्यक्ति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उन्होंने कहा था इतिहास हमें सिखाता है कि आस्था और संस्कृति को बलपूर्वक दबाया नहीं जा सकता, और ये बात अगर देखनी हो तो आप सोमनाथ के मंदिर को देख सकते हैं। वही बात जो सभी लोग कहते थे उसी को दूसरे शब्दों में सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भी कह दिया कि आस्था को दबाया, कुचला, मिटाया नहीं जा सकता है। उसके बाद में हम ये देखते हैं कि सोमनाथ का मंदिर जो है इस तरह से सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है बल्कि ये एक प्रतीक है आस्था का, संघर्ष का और हार के बाद फिर खड़े होने का। इस प्रकार से आपने देखा कि एक इमारत, एक मंदिर, एक स्थल जो कि समय समय पर अपने भव्यता के कारण, अपनी रीच यानी कि अपनी समृद्धि के कारण तोड़ा गया और फिर से बनाया गया, फिर तोड़ा गया, फिर से बनाया गया। इस प्रकार से मंदिर सिर्फ मंदिर न होकर के लोगों के आस्था का प्रतीक बन गया और उसमें संदेश छुपा था कि संस्कृति को दबाया नहीं जा सकता, किसी भी संस्कृति को मिटाया नहीं जा सकता, अर्थात संस्कृतियां हमेशा बनी रहती हैं, लोग आते और जाते चले जाते हैं। ये तो बात थी सिर्फ आस्था की। अब दूसरी आस्था की बात करें तो यदि इसकी खुदाई की जाए, जैसा कि कुछ प्रमाण मिले हैं, हो सकता है यहाँ बौद्ध धर्म के स्थान मिल जाएं, बौद्ध धर्म के प्रतीक मिल जाएं और ये मंदिर वास्तव में बौद्ध धर्मों का प्रतीक हो और बौद्ध स्थल रहा हो। लेकिन फिर विवाद खड़ा हो जाएगा कि जिस प्रकार से बौद्ध चिन्हों को मिटा कर के यहाँ पर सोमनाथ का मंदिर बनाया गया, उसी प्रकार से हो सकता है कि इसको मिटाने की प्रक्रिया
जब शुरू ही हो चुकी थी तो ये फिर तोड़ा गया और वही बनाया गया। इस प्रकार से मानव इतिहास इस बात का एक प्रमाण देता है कि जो शासक हुआ उसने अपने धर्म के विस्तार के लिए, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरा करने के लिए उन इमारतों को भी नहीं बख्शा जो संस्कृति और एकता का संदेश देती थी। यदि ये बौद्ध मंदिर था तो इसके ऊपर फिर सोमनाथ मंदिर क्यों बनाया गया? यदि ये सोमनाथ का मंदिर था फिर इसे आक्रमणकारियों ने क्यों तोड़ा? इस तमाम ऐसे सवाल हैं जो अभी हम लोगों के पास नहीं है। समय समय पर इतिहास में इसके जवाब तलाश करने के प्रयास किए गए और प्रयास करते जाते रहेंगे। साथियों, ये थी कहानी सोमनाथ मंदिर के टूटने की, फिर से बनने की, लोगों की प्रतिक्रियाओं की, बौद्ध धर्म से जुड़े होने की, इसकी कहानियों की। ये कहानी आपको कैसे लगी, ये जानकारी आपको कैसे लगी? यदि अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी हौसला अफजाई कीजिए ताकि मैं इतिहास की और भी जानकारी आपको दे सकूं। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, एक ऐसे मुद्दे के साथ जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है और देश को नई दिशा देने का कार्य कर सकता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।